आज हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठ त्रिवर्ण ध्वज। यह कक्षा 7 का संस्कृत का अष्टमा पाठ त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण का अर्थ होता है तीन रंग और ध्वज का अर्थ होता है झंडा। तीन रंग वाला झंडा कौन सा? तिरंगा। इसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। कहा गया है केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालका कुछ बालक काश्चन बालिकाश्च तथा कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में बहुत ही उत्साहपूर्वक गए। परस्परम संलपन्ति तथा आपस में बातें करने लगे। वार्तालाप में देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। अस्माकं विद्यालयस्य मतलब हमारे विद्यालय। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और जब सारे कार्यक्रम हो जाएंगे तो हम लोगों को लास्ट में अंत में लड्डू मिलेगा। उसके बाद डेविड बोलता है शुचे जानाच त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है? शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, हमारे देश का झंडा तीन रंग का है। त्रिवर्ण का अर्थ होता है तीन रंग। सलीम रुचि से पूछता है रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, यह त्रिवर्ण क्या होता है, यह तिरंगा कैसा होता है, इसके बारे में बताओ। रुचि बताती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग होते हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसको त्रिवर्ण कहा जाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां वर्णानां इन वर्णों के, इन रंगों के नामानि जानासि, नाम जानते हो? सलीम कहता है अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, कहता है कि केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, यह तीन वर्ण हैं। तो देवेश पूछता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, देवेश कहता है कि हमारे ध्वज में जो यह तीन वर्ण हैं, तीन रंग हैं, यह किसको बताते हैं, क्या सूचित करते हैं? तो सलीम बताता है, सलीम कहता है शृणु, सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वह शौर्य को बताता है। श्वेतः सत्यस्य, जो सफ़ेद रंग है वह सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धेः सूचका, और जो हरा रंग है वह समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों के कोई और भी महत्व हैं? सूची की बात सुनकर के डेविड कहता है आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थितः केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वजस्य ऊपर स्थित, ध्वज के ऊपर स्थित केसरवर्ण केसरिया रंग त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेतवर्ण, और मध्य में जो श्वेत वर्ण स्थित है, सफ़ेद रंग है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, वह सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अधः स्थित हरित वर्ण, जो सबसे नीचे हरा रंग है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, वह हमारी धरती के सुंदरता, सुषमाया सुंदरता, उर्वरतायाश्च तथा उसका उपजाऊपन, उसकी उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर कहता है, पूछता है शुचे, हे शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र होता है।
यह क्या है, जो चक्र है यह क्या है? सूची सूची बताती है आम आम, हाँ हाँ मैं बताती हूँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है, उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह जो चक्र है यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहाँ से लिया गया है और यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ में स्थित है। प्रणव इन सब बातों को सुन करके कहता है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। अराह का अर्थ होता है तीलियाँ, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति अराह सन्ति, 24 तीलियाँ हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को 47 ईस्वी को समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को, इस तिरंगे को सभी ने समग्र रूप में स्वीकार किया था। तेजिंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारा यह 3 रंगों का ध्वज, हमारा यह तिरंगा झंडा स्वाधीनताया, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य, और हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज को फहराकर समारोह पूर्वकम भवति, समारोह को प्रारंभ किया जाता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज, जय तिरंगा झंडा, जय तु भारतम, भारत की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो। इस तरह से इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है तिरंगे झंडे के बारे में। इसे आप लोग ज़रूर समझें और इन रंगों के महत्व को समझें। यह हमेशा हर जगह पूछा जा सकता है और हमारा यह जानना कर्तव्य भी है। और आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो कठिन शब्द हैं। त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा। संलपंति, वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यंत, प्रस्तुत करेंगे, करेंगी। मोदकान मतलब लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराह मतलब तीलियाँ। उत्तोलना मतलब ऊपर उठाना या फहराना। पहला अभ्यास कार्य है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथन के सामने आम लिखना होता है। आम का अर्थ होता है हाँ। अशुद्ध कथनस्य समक्षम, अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। इति लिखत, जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है और जो कथन गलत है उसके सामने न लिखना है। तो क कथन दिया गया है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। क्या यह सही है? हाँ सही है, तो इसके सामने आम हो गया। ख ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, ध्वज में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है। क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। हरा रंग शांति का नहीं, उर्वरता का प्रतीक है, जबकि शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग है। तो यहाँ पे हरे वर्ण को शांति का प्रतीक बताया गया है, इसलिए गलत है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। ग है ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, ध्वज में जो केसरिया रंग दिया गया है वह शक्ति का सूचक है। यह वाक्य सही है, यह कथन सही है, इसके सामने आम हो जाएगा। घ है चक्रे 63 अराह सन्ति, जो चक्र है उसमें 30 तीलियाँ हैं। क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। उसमें 30 तीलियाँ नहीं है चक्र में। बताया गया है कि चक्र में चतुर्विंशति है अराह सन्ति, मतलब 24 तीलियाँ हैं। तो यह क्या हो गया? 30 तीलियाँ कह रहा है, इसलिए यह वाक्य, यह कथन गलत हो गया। इसके सामने न लिखा जाएगा। ङ है चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र जो है वह प्रगति का द्योतक है। यह सही है, इसके सामने आम लिखा जाएगा।
दूसरा प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम वचनम च लिखत। जो पद दिए गए हैं उनके विभक्ति और वचन लिखने हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो पद दिए गए हैं उनकी क्या विभक्ति है और वह किस वचन में है? यह आपको इसके रूप याद करने पड़ेंगे। जैसे राम का रूप होता है, प्रथमा विभक्ति में चलता है रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम, तृतीया में चलेगा रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। इस तरह से सारे रूप याद करने पड़ेंगे। तो इससे आपको एक दो रूप याद कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह शब्द, यह पद किस विभक्ति में तथा किस वचन के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें दिया गया है यथा, जैसे त्रयाणाम, यह षष्ठी विभक्ति का है। कौन सा वचन है? बहुवचन है। समृद्धे, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वाणानाम, यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। उत्साहस, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नागरिक, यह तृतीया का बहुवचन है। सात्विकताया, षष्ठी का एक वचन है। प्राणानाम, यह भी षष्ठी का बहुवचन है। सभायाम, यह सप्तमी का एक वचन है। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क प्रश्न दिया जा रहा है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? कितने रंग बताए गए हैं? तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। तो उत्तर हो जाएगा त्रयः। ख है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। जो 3 रंग हैं उसमें शक्ति को सूचक करने वाला, शौर्य को सूचक करने वाला कौन सा वर्ण है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? केसर वर्ण। ग प्रश्न है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति। जो अशोक चक्र है, जो झंडे के बीच में स्थित है, वह किसका प्रतीक है? तो वह प्रगति का प्रतीक बताया गया। तो क्या हो जाएगा? प्रगते। घ त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकम्। जो हमारा तिरंगा झंडा है वह किसका प्रतीक है? तो वह किसका प्रतीक है? तिरंगा झंडा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तो हो जाएगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। चौथा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरतः। मतलब आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क प्रश्न है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का जो श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, श्वेत वर्ण, वह किसका सूचक है? उत्तर हो जाएगा अस्माकं ध्वजस्य, हमारे ध्वज का श्वेत वर्णः सफ़ेद रंग सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। सत्य और पवित्रता का, शुचितायाः का अर्थ होता है पवित्रता का, सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः, सत्य और पवित्रता का सूचक है। ख है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ग प्रश्न है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? उत्तोलनम का अर्थ होता है फहराया जाना। उत्तर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। जो तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। घ प्रश्न है, अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अराह का अर्थ होता है तीलियां। उत्तर हो जाएगा अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब रेखांकित पदों के आधार पर जो कथन दिए गए हैं उनको प्रश्नवाचक कथन में बदलना है। जैसे पहला है वाक्य है क, अस्माकं त्रिवर्णध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो प्रश्नवाचक में जब बदलेंगे तो हो जाएगा कह, क्या विश्व विजयी हो। अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। ख वाक्य है,
स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म में हम लोगों को प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, क्या नहीं करना चाहिए, तो किम लग जाएगा प्रमाद की जगह पे। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। ग है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। यह हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। किसकी सद्बुद्धि का फल है? किसका फल है? सद्बुद्धेः का। सद्बुद्धेः लगा किसका फल है, तो कस्याः लगा देंगे। एतत् सर्व अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्। घ है शत्रूणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रूणां के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो हो जाएगा केषां समक्षम। तो हो जाएगा केषां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। छठा प्रश्न दिया गया है उदाहरणानुसारम समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। जो रिक्त स्थान है वहाँ पे उचित पदों को भरना है। लिखा है शब्दाः विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। मतलब कि जो शब्द हैं, शब्द दिए गए हैं और उनकी विभक्ति दी गई है। अब जैसा कि लिखा जाएगा, एक वचन लिखा है तो वहाँ पे उस शब्द का एक वचन भरना है, द्विवचन लिखा जाएगा तो उस शब्द का द्विवचन भरना है, और बहुवचन लिखा जाएगा तो उस शब्द का बहुवचन भरना है। मतलब जो शब्द दिए गए हैं उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन भरने हैं। यथा जैसे पट्टिका विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन पट्टिकाया, द्विवचन पट्टिकयो और बहुवचन में पट्टिका नाम। इसी तरह से हो जाएगा अग्निशिखा। अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति का एक वचन अग्निशिखायाम, द्विवचन अग्निशिखयो और बहुवचन अग्निशिखासु। सभा का, सभा जो शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन सभाए, द्विवचन सभाभ्याम, बहुवचन सभाभ्य। अहिंसा शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन अहिंसाम, द्विवचन अहिंसे, बहुवचन अहिंसा। सफलता की पंचमी विभक्ति का एक वचन सफलताया, द्विवचन सफलताभ्याम, बहुवचन सफलताभ्य। इसी तरह से सूचिका शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन सूचिकया, द्विवचन सूचिकाभ्याम तथा बहुवचन सूचिका भी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। जिसका उचित मेल हो उन्हें लिखना है या उसको मिलाना है। क वर्ग दिया गया है तथा दूसरी तरफ ख वर्ग दिया गया है। क वर्ग के अनुसार ख वर्ग में शब्द दिए गए हैं, लेकिन यह एक क्रम से नहीं है, तो इनको एक क्रम में निर्देशित करना है। जैसे केसर वर्ण, तो केसर वर्ण का ख में हम तीसरे लाइन में देख रहे हैं लिखा हुआ है केसर वर्ण, हमें पता है शौर्य का प्रतीक होता है। लिखा हुआ है शौर्य से त्याग से च सूचक, तो केसर वर्ण का हो जाएगा केसरिया रंग किसका सूचक है? शौर्य से त्याग से च सूचक। केसरिया रंग शौर्य और त्याग का सूचक है। इसी तरह से हरित वर्ण, हरे रंग का क्या हो जाएगा? सुषमा या उर्वरताया च सूचक। जो हरा रंग है वह सुंदरता और उर्वरता का उपजाऊपन का सूचक है। इसी तरह से अशोक चक्रम, अशोक चक्र किसका सूचक है? तो हो जाएगा अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज, जो तिरंगा झंडा है वह किसको परिभाषित करता है? त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। जो हमारा तिरंगा झंडा है वह हमारी स्वाधीनता और हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। उसके बाद दिया गया है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। हमारे तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। त्रिवर्णस्य ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया।
इस पढ़ाए गए पाठ में अगर आपको कहीं कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।